भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी ही एक जगह झारखंड के रांची में भी है। दरअसल यहाँ एक रहस्यमय किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले पर हर साल आसमान से बिजली गिरती है। लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है। इस किले को राजा जगतपाल सिंह के किले के नाम से जाना जाता है। लगभग 200 साल पुराना यह किला रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिठौरिया गांव में है। किसी जमाने में यह किला 100 कमरों वाला एक विशाल महल हुआ करता था, लेकिन वज्रपात के कारण यह किला अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। गांव वालों के मुताबिक इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो आसमानी बिजली का गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर सालों से बिजली का गिरना लोगों को जरूर सोचने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो इस किले के राजा जगतपाल सिंह अपनी प्रजा में काफी लोकप्रिय थे और उन्हें एक अच्छा राजा माना जाता था, लेकिन उनके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण उनका नाम इतिहास में एक गद्दार के रूप में भी दर्ज है। कहा जाता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। वो क्रांतिकारियों से जुड़ी हर खबर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। कहते हैं कि एक क्रांतिकारी विश्वनाथ साहदेव ने उनसे नाराज होकर उन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। लोगों का मानना है कि क्रांतिकारी विश्वनाथ साहदेव ने ही अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर राजा जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का नामो निशान नहीं रहेगा और उनके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस किले पर बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ मौजूद ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो आसमानी बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन लोग इस तथ्य को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि जब यह किला आबाद हुआ करता था उस समय भी तो यहाँ के पहाड़ों में लौह अयस्क मौजूद थे और अभी के हिसाब से ज्यादा ही थे। फिर उस समय किले पर बिजली क्यों नहीं गिरती थी? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, अक्सर फिल्मों में या अस्पतालों में आपने डॉक्टरों को हरे या नीले रंग का कपड़ा पहनते देखा होगा। यह कपड़ा डॉक्टर तब पहनते हैं जब किसी का ऑपरेशन करना होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऑपरेशन के समय डॉक्टर हरे या नीले रंग का ही कपड़ा क्यों पहनते हैं? लाल, पीला या किसी और रंग का क्यों नहीं? कहा जाता है कि पहले डॉक्टरों से लेकर अस्पताल के सभी कर्मचारी सफेद कपड़े पहना करते थे, लेकिन साल 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे रंग में बदल दिया। तब से यह चलन ही बन गया। हालांकि कुछ डॉक्टर्स नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अस्पतालों में पर्दों का रंग भी हरा या नीला ही होता है। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारियों के कपड़े और मास्क भी हरे या नीले रंग के ही होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हरे रंग या नीले रंग में ऐसा क्या खास है जो अन्य किसी रंग में नहीं? टुडे सर्जिकल नर्स के 1998 के अंक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के समय डॉक्टरों ने हरे रंग का कपड़ा पहनना इसलिए शुरू किया क्योंकि ये आंखों को आराम देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी एक रंग को लगातार देखने लगते हैं तो हमारी आंखों में अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी दूसरी चमकदार चीज को देखकर चौंधिया जाती हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद अगर हम हरे रंग को देखते हैं तो हमारी आंखों को सुकून मिलता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आंखों का जैविक निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि ये मूलतः लाल, हरा और नीला रंग देखने में सक्षम हैं। इन रंगों के ही मिश्रण से बने अन्य करोड़ों रंगों को इंसानी आंखें पहचान सकती हैं।
लेकिन इन सभी रंगों की तुलना में हमारी आंखें हरा या नीला रंग ही सबसे अच्छी तरह देख सकती हैं। हमारी आंखों को हरा या नीला रंग उतना नहीं चुभता जितना कि लाल और पीला रंग आंखों को चुभते हैं। इसी कारण हरे और नीले रंग को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि अस्पतालों में पर्दे से लेकर कर्मचारियों के कपड़े तक हरे या नीले रंग के ही होते हैं, ताकि अस्पताल में आने और रहने वाले मरीजों की आंखों को आराम मिल सके, उन्हें कोई परेशानी न हो। डॉक्टर ऑपरेशन के समय हरे रंग के कपड़े इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि वह लगातार खून और मानव शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ऐसे में हरा रंग देखकर उनका मस्तिष्क उस तनाव से मुक्त हो जाता है। कभी कभी वह नीले रंग के कपड़ों में भी होते हैं। नीला रंग भी हमारे मस्तिष्क पर हरे जैसा ही प्रभाव डालता है। नंबर 3, अगर आप 70 साल पुराना शहद खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा और फायदेमंद होता है। नंबर 4, चमगादड़ कभी चल नहीं सकता। यह सिर्फ चिपक सकता है और उड़ सकता है, क्योंकि इसके पैरों की हड्डियां बहुत ही पतली होती हैं। नंबर 5, कुत्तों को चॉकलेट भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट खाने से उसकी मौत हो सकती है। चॉकलेट में पाया जाने वाला एक तत्व थियोब्रोमाइन, जो कि कैफीन जैसा होता है, वो सीधा कुत्तों की नाड़ी पर असर डालता है। नंबर 6, अरब देश जॉर्डन का मिनी होटल दुनिया का सबसे छोटा होटल है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद अल मालाहिम ने साल 2011 में की थी। असल में यह होटल एक कार है जहां एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग रुक सकते हैं, और यहां ठहरने वाले मेहमानों को एक दिन का लगभग 4000 रुपए का खर्च देना पड़ता है। नंबर 7, दिल्ली के वोल्ट्रो मोटर्स नाम की एक ईवी स्टार्टअप ने एक ऐसी ई साइकिल लॉन्च की है जो एक चार्ज पर 100 किलोमीटर तक चलती है। इस साइकिल की कीमत मात्र 35,000 रुपए है। इसमें ऑफ रोड राइडिंग, पिलियन राइडिंग और हिल राइडिंग जैसे शानदार फीचर्स उपलब्ध हैं। नंबर 8, टोक्यो के रहने वाले 39 वर्षीय शोजी मोरीमोटो ने 2018 में एक अनोखा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने खुद को रेंटल पर्सन के तौर पर पेश किया, यानी एक ऐसा शख्स जो खाली है और किराए पर आपके लिए उपलब्ध है। इससे वह लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। ये कुछ न करने के पैसे लेता है। नंबर 9, बॉल्ब फिश दुनिया की सबसे बदसूरत मछली है, लेकिन इसे बदसूरत इंसानों ने ही बनाया है। ये समुद्र की गहराई में रहने वाला जीव है, लेकिन जमीन पर लाने पर इसका शरीर फैल जाता है। नंबर 10, अगर बोतल पर सीधे धूप लगती है तो यह वास्तव में आग का कारण बन सकता है। बात यह है कि इस मामले में बोतल एक लेंस के रूप में काम करेगी और एक स्थान पर गर्मी को केंद्रित करेगी। इसलिए इन बोतलों को खिड़कियों से दूर रखना चाहिए और उन्हें कार में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 11, जो किस्मत का रोना रोते हैं उनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के माधोपट्टी गांव के 74 घरों में से 50 घरों के बच्चे IAS एवं IPS हैं और बाकी बच्चे इसरो, भाभा, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में हैं। नंबर 12, सैटेलाइट को बनाते समय इस पर सोने की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि सैटेलाइट को अंतरिक्ष के रेडिएशन से बचाया जा सके। नंबर 13, चाइना के एक गांव में 1,30,000 पेड़ों से एक QR कोड बनाया गया है, जिसे हवाई जहाज से गुजरते समय स्कैन किया जा सकता है। नंबर 14, विज्ञान के अनुसार यदि हम अपने आप को कम रोशनी वाले कमरे के शीशे में 10 मिनट से ज्यादा देखें तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लडी मैरी जैसे भूत को दिखा सकता है, लेकिन यह भूत असल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग द्वारा ही बनाए जाते हैं। नंबर 15, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सरकार आपकी जमीन को किसी भी समय खरीद सकती है, आपके ना चाहते हुए भी। नंबर 16, जब हम छींकते हैं तो शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करने वाले बैक्टीरिया या हानिकारक कण 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर आ जाते हैं।
नंबर 17। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब फोन की बैटरी खत्म होती है तब असल में बैटरी में कुछ प्रतिशत चार्ज मौजूद रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो इससे केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बैटरी को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए चार्जिंग 20% होते ही फिर से मोबाइल को चार्ज कर लेना चाहिए। नंबर 18। क्या आपको पता है कि जब आप मोबाइल में कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में घुमाते हैं तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल जाता है। नंबर 19। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोरोना लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने के कारण 230 किलोमीटर दूर से हिमालय पर्वतमाला दिखाई दे रही थी। नंबर 20। कच्चा सिंघाड़ा खाने से आपको वजन कंट्रोल करने से लेकर गले की समस्या, शरीर में सूजन और ब्रोंकाइटिस की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। नंबर 21। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। नंबर 22। ओशो ने अमेरिका जाकर खुद का एक शहर बना लिया था जो करीब 65,000 एकड़ में फैला था। इस शहर में फायर ब्रिगेड, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, मॉल और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।